Dear students of class 11, one day I had taught you a lesson by struggle for an education, some parts, and today I shall start you some given part of this lesson by struggle for an education. As you know that my struggle for an education में होता क्या है, शिक्षा के लिए मेरा एक संघर्ष. Look at the blackboard. Finally the great day come. मतलब फाइनली मीन्स होता है अंततः या आखिरकार. The great day come. वह महान दिन आ गया. And I started for Hampton. और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया. जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि लेखक स्वयं हैम्पटन एंड नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में एडमिशन के लिए इच्छुक था. हैम्पटन एंड नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? इट इज सिचुएटेड इन वर्जीनिया. एंड वर्जीनिया क्या है? तो वर्जीनिया इज ए स्टेट ऑफ यूएसए. वर्जीनिया एक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रांत है. Pay your attention at the blackboard. I had only a small chip. मतलब अंततः वह महान दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए रवाना हो गया. I had only a small chip circle. Pay your attention at difficult word. चिप मतलब सस्ता. सेशन में होता है कंधों पर लटकाने वाला थैला. मेरे पास एक छोटा सस्ता कंधों पर लटकाने वाला थैला था. That contains a few articles of clothing. और that content में जिसके अंतर्गत कुछ few means कुछ articles मैंने वस्तुएं आप क्लोथिंग मैंने पहनने के, जिसके अंतर्गत कुछ पहनने के वस्त्र या वस्तुएं थी. I could get आज जो मुझे प्राप्त हुआ था. ठीक. माई मदर एट दैट टाइम. और मेरी माँ उस समय, एट दैट टाइम मतलब उस समय, वाज रादर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ. मेरी माँ उस समय कुछ रादर में होता है कुछ कमजोर, एंड ब्रोकन इन हेल्थ मतलब अस्वस्थ थी. ब्रोक मतलब होता है टूटना, हेल्थ में आप जानते ही हैं स्वास्थ्य. मतलब मेरी माँ उस समय कुछ कमजोर और अस्वस्थ थी. आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन. और हार्डली में मीन्स होता है मुश्किल से. मुझे उसे पुनः देखने की उम्मीद थी. एक्सपेक्टेड में होता है होप. मुझे मुश्किल से उसे पुनः देखने की उम्मीद थी. दस एंड दस और इस प्रकार आवर पार्टी मार्च ऑल द मोर साइड. और इस प्रकार हमारा पार्टी मतलब होता है डिपार्चर, प्रस्थान. अर्थात माँ के साथ से गुजर प्रस्थान करना मोर मन और अधिक साइड में दुखदायी हो गया. इसलिए और इस प्रकार मेरी माँ के साथ से हटना या बिछुड़ना जो है अधिक दुखदायी हो गया. नेक्स्ट, सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल. और फिर भी वह, हाउएवर मैंने फिर भी वह इन सब में, थ्रू इट ऑल में होता है, थ्रू इट ऑल में इन सब में, फिर भी वह इन सब में आवाज वेरी ब्रेव बहुत साहस के साथ काम की. कौन? मेरी माँ ने. नेक्स्ट पैराग्राफ. The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. Distance means दूरी. From Malden, Malden से Hampton की जो दूरी थी वह about means लगभग 500 miles 500 मील थी. माल्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी. You know that 1 मील इक्वल टू what? मतलब 1 मील में कितना होता है?
तो 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। याद रखें, बाय वॉकिंग और पैदल चल करके, बेगिंग राइड्स और लिफ्ट की, बेग में होता है लिफ्ट मांगना, लिफ्ट की भीख मांगता हुआ बोथ दोनों साइड, दोनों गाड़ियों, वैगन्स में गाड़ियों, इन द कार्स और मोटर कारों में से दोनों साइड से लिफ्ट की भीख मांगता हुआ, इन सब में मैंने किसी तरह से आफ्टर नंबर ऑफ डेज, और अनेक दिनों के बाद आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, मैं रिचमंड शहर, वर्जीनिया के रिचमंड शहर में पहुंच गया। About 82 miles from Hampton, जो हैम्पटन से लगभग 82, 82 जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर था। When I reached, और जब मैं When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा तो टायर्ड, थका, हंग्री, भूखा, एंड डर्टी, और हमारे कपड़े गंदे हो गए थे। ठीक, इट वाज लेट इन द नाइट, और काफी रात हो चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैव नेवर बीन ए लार्ज सिटी, और मैं, नेवर मीन्स कभी नहीं, और मैं इतने बड़े, लार्ज में बड़ा, मैं इतने बड़े शहर में नेवर बीन, कभी नहीं गया था, मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था। एंड दिस रादर मीन्स होता है, पे योर अटेंशन एट द डिफिकल्ट वर्ड, दिस रादर मीन्स होता है इस कारण, और इस कारण से एडेड मैंने बढ़ गया टू माई मिजरी, मिजरी को बहुत लोग माजरी भी बोलते हैं, मिजरी भी पढ़ते हैं, इसका मीनिंग होता है सारो, दुख। और बाय दिस रादर, और इस कारण मेरा दुख जो है बढ़ गया, एडेड मैंने बढ़ गया। When I reached रिचमंड, और जब मैं रिचमंड पहुंचा तो इट वाज लेट, आई वाज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। When I reached Richmond, जब मैं रिचमंड पहुंचा तो आई वाज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। अब देखिए, कंप्लीटली मैंने पूरी तरह से, आउट ऑफ मनी मीन्स होता है पैसे से बाहर, अर्थात मेरे पैसे जो है वह समाप्त हो गए थे, अर्थात आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वाज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी। I had not a single acquittance in the place. Pay your attention on the difficult word, acquaintance में होता है पहचान, identification. In the place, और उस स्थान पर मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, उस स्थान पर मेरी किसी से कोई पहचान नहीं थी। I am being unused to city way, और शहर के रास्तों, वे मैंने रास्ता मार्ग, शहर के मार्ग को अनजान जानते हुए, I did not know, मुझे ज्ञात नहीं था कि where to go, कि मुझे कहाँ जाना है। शहर के रास्तों से अनजान होने के कारण मुझे ये भी ज्ञात नहीं था, I did not know, मुझे ज्ञात नहीं था कि where to go, कहाँ जाना है। I asked several places, lodging मतलब होता है ठहरना, several मतलब होता है many, मैंने अनेक स्थानों पर ठहरने के लिए, आज मैंने पूछा, मैं अनेक स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, बट दे आर वांटेड मनी, लेकिन वे सभी धन चाहते थे, अर्थात वे सभी पैसा मांगते थे।
एंड दैट वाज व्हाट, और वही एक वस्तु थी, आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था। नोइंग नथिंग, नो मैंने जानना, नथिंग मैंने कुछ नहीं। नोइंग नथिंग मतलब नो मैंने जानना नहीं, कुछ नहीं, कुछ न जानते हुए के अतिरिक्त, कुछ न जानते हुए के अतिरिक्त मैंने वॉक द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब रोड, मैं सड़क पर जो है वो चलना बेहतर समझा या अच्छा समझा। कुछ न जानने के अतिरिक्त मैं सड़क पर चलना जारी रखा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी योर डे टुडे एंड दिस my struggle for an education lesson, some given part of I will give you in next video. Thank you.